एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया दर्शकों को क्वांटम दायरे में पहले से कहीं ज्यादा गहराई से ले जाता है। यह फिल्म स्कॉट लैंग, एंटमैन, होप वैन डायन, द वास्प, उनके परिवारों और उनकी नई चुनौतियों का अनुसरण करती है, क्योंकि वे एक दुर्जय नए दुश्मन कांग द कॉन्करर का सामना करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्कॉट लैंग द्वारा एवेंजर्स के बाद अपने जीवन का आनंद लेने, एक नायक और लेखक के रूप में अपनी नई प्रसिद्धि का आनंद लेने से होती है। उन्होंने अपने कारनामों का विवरण देते हुए एक संस्मरण लिखा है जिसने उन्हें पहचान दिलाई है। हालांकि उनकी बेटी कैसी के साथ उनका रिश्ता वीरता और जिम्मेदारी पर उनके अलग अलग विचारों के कारण तनावपूर्ण है। कैसी, एक प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक, एक ऐसे उपकरण पर काम कर रही है जो क्वांटम दायरे में संकेत भेजता है ताकि इसे बेहतर तरीके से तलाश और समझ सके। एक पारिवारिक समारोह के दौरान कैसी का उपकरण अनजाने में क्वांटम दायरे का एक पोर्टल खोल देता है। पूरा परिवार स्कॉट, होप, जेनेट वैन डायन, मूल वास्प, हैंक पिम और कैसी इस रहस्यमय आयाम में फंस जाते हैं। क्वांटम दायरा देखने में आश्चर्यजनक है, विचित्र परिदृश्यों और अजीब जीवों से भरा हुआ है। हालांकि यह एक खतरनाक जगह भी है जिस पर कांग द कॉन्करर का शासन है, जो समय यात्रा करने वाला खलनायक है जिसकी महत्वाकांक्षाएं मल्टीवर्स में विजय प्राप्त करने की है। क्वांटम दायरे में घूमते समय समूह को विभिन्न गुटों और जीवों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बुद्धिमान चींटियों का एक समाज भी शामिल है जो इस अनोखे वातावरण में विकसित हुए हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि जेनेट का कांग के साथ एक जटिल इतिहास है जो सालों पहले उससे मिली थी। उसने उसे एक जेल से भागने में मदद की थी जिसमें वह फंसा हुआ था, लेकिन जल्द ही उसे उसके दुष्ट स्वभाव का एहसास हो गया। जोनाथन मेजर्स द्वारा चित्रित कांग को एक करिश्माई लेकिन खतरनाक व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है, जो न केवल क्वांटम दायरे बल्कि सभी समयरेखाओं पर हावी होने की उसकी योजनाओं का खुलासा करता है। वह क्वांटम दायरे की शक्ति का उपयोग करके समय को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिससे सभी वास्तविकताओं के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। परिवार को पता चलता है कि कांग अपने शासन को लागू करने के लिए सेनाएं जुटा रहा है और तकनीक का निर्माण कर रहा है। वह स्कॉट को एक सौदा पेश करता है, कैसी की सुरक्षा और समय की धारा में खोए प्रियजनों से फिर से मिलने के बदले में उसे मल्टीवर्स पर विजय प्राप्त करने में मदद करें। स्कॉट दुविधा में है, जबकि वह अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता है। वह जानता है कि कांग का साथ देने से ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। इस बीच जेनेट कांग की वास्तविक प्रकृति और उसके पिछले कार्यों के परिणामों के बारे में और अधिक बताती है, जिससे समूह के भीतर तनाव पैदा होता है। होप, हैंक और कैसी कांग का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिससे विश्वास और वफादारी को लेकर संघर्ष होता है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, बुद्धिमान चींटियां क्वांटम दायरे के समय परिवर्तनकारी गुणों के संपर्क में आने के कारण विकसित हो जाती हैं और उन्नत तकनीक विकसित कर लेती हैं। वे कांग के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाती हैं, अपनी नई नई बुद्धिमत्ता और ताकत का प्रदर्शन करती हैं। यह सब प्लॉट कहानी में हास्य और अप्रत्याशित वीरता की एक परत जोड़ता है। रोमांचकारी लड़ाइयों की एक श्रृंखला में परिवार चींटियों के साथ मिलकर कांग की सेना का सामना करता है। वे टीम वर्क का उपयोग करते हैं, प्रत्येक चरित्र अराजकता को नेविगेट करने के लिए अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग करता है। जैसे जैसे कांग की शक्ति अधिक स्पष्ट होती जाती है, दांव बढ़ते जाते हैं और परिवार को उसके खिलाफ खड़े होने के लिए अपने डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष युद्ध में एंटमैन और वास्प बुद्धिमान चींटियों के साथ मिलकर कांग के गढ़ पर छापा मारते हैं। एक्शन तीव्र और रचनात्मक रूप से कोरियोग्राफ किया गया है, जिसमें एंटमैन अपनी आकार बदलने की क्षमताओं का उपयोग करता है और होप अपने वास्प कौशल का उपयोग करके कांग के गुर्गों को मार गिराती है। लड़ाई के बीच स्कॉट सीधे कांग का सामना करता है, रणनीति और बहादुरी का मिश्रण दिखाता है। कांग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, अराजकता पैदा करने के लिए समय और स्थान में हेरफेर करता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में स्कॉट को पता चलता है कि कांग को हराने के लिए उन्हें क्वांटम दायरे पर उसके नियंत्रण को खत्म करने की जरूरत है। वह अपने परिवार और सहयोगियों को साथ लाता है और उन्हें कांग की तकनीक को बाधित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास में ले जाता है। जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, बलिदान दिए जाते हैं। जेनेट अपने पिछले विकल्पों का सामना करती है, अपने परिवार को कांग के चंगुल से छुड़ाने में मदद करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालती है। स्पष्टता के एक पल में उसे एहसास होता है कि केवल अपनी गलतियों को स्वीकार करके ही वे कांग को हरा सकते हैं। अंतिम मुकाबले में स्कॉट, होप और उनके सहयोगी कांग को कमजोर करने में कामयाब हो जाते हैं। चींटियों की उन्नत तकनीक और अपनी खुद की सरलता का उपयोग करके वे ऊर्जा का एक विशाल उछाल बनाते हैं जो क्वांटम दायरे पर कांग के नियंत्रण को बाधित करता है। परिणामी विस्फोट कांग को समय और स्थान के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाता है, लेकिन बिना परिणामों के नहीं। जैसे जैसे समय रेखाएं अव्यवस्थित होती जाती हैं, उसकी वापसी का खतरा बना रहता है। इसके बाद परिवार फिर से एकजुट होता है, अपने अनुभवों पर विचार करता है। स्कॉट का कैसी के साथ रिश्ता मजबूत होता है क्योंकि वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं, साथ मिलकर काम करने के महत्व को समझते हैं।
जेनेट और हैंक को कंग के साथ अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि होप स्कॉट के साथ एक नेता के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करती है। फिल्म एक कड़वे मीठे नोट पर समाप्त होती है, जिसमें भविष्य की मार्वल किस्तों में कंग की संभावित वापसी के संकेत मिलते हैं। क्वांटम क्षेत्र आश्चर्य और खतरे का स्थान बना हुआ है, जो आगे के रोमांच की संभावना को खुला छोड़ता है। क्वांटुमेनिया परिवार, बलिदान और वीरता की जटिलताओं की एक रोमांचक खोज के रूप में कार्य करता है, जो भविष्य की मार्वल कहानियों के लिए मंच तैयार करता है और दर्शकों को और अधिक के लिए उत्सुक बनाता है।